नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन डीएफएससी कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक अनार 100 बीमार की कहावत आपने सुनी ही होगी। कुछ इसी तरह की स्थिति डीएफएससी कार्यालय सोलन में बनी हुई है। एक कुर्सी है और दो अधिकारी यहाँ पर आजकल बैठ रहे हैं और उसकी वजह से यह कार्यालय काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। मामला सोलन के डीएफएससी कार्यालय का है और पिछले 3-4 दिनों से यह कार्यालय उच्च अधिकारियों के लिए भी थोड़ा सिरदर्द बना हुआ है। वजह है कि जिन डीएफएससी की यहाँ से तबादला किया गया है, सरकार द्वारा 16 मार्च को तबादले के आदेश जारी किए थे, वो अभी तक कुर्सी पर जमे हुए थे। लेकिन इसी बीच मामला यदि हम पूरा आपको बताएं तो हुआ ऐसे कि 14 मार्च की रात को एक सरकार का आदेश आता है कि डीएफएससी सिरमौर को सोलन की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है। सोलन को ट्रांसफ़र किया जाता है और सोलन के में जो डीएफएससी मौजूद थे नरेंद्र दीवान, उनका तबादला सिरमौर को किया जाता है। लेकिन 15 मार्च को सरकार द्वारा आदेश 16 मार्च को आदेश जो ट्रांसफ़र के थे वो रद्द कर दिए जाते हैं। और उसके बाद और जो यहाँ पर डीएफएससी सिरमौर से सोलन भेजे गए थे और उनका तबादला सरकार द्वारा मंडी की ओर किया जाता है। मंडी के जो कार्यालय है डीएफएससी कार्यालय वहाँ को किया जाता है। लेकिन वो अधिकारी सरकार के आदेश के बावजूद, ट्रांसफ़र के आदेश के बावजूद यहीं पर जमे रहे। स्थिति ये होगी कि नरेंद्र दीवान जी भी यहाँ पर कार्यालय में पहुँच रहे हैं और जिन डीएफएससी महोदय का यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है वो भी कार्यालय में आ रहे हैं। आज भी इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन कुछ देर पहले वो यहाँ से चले गए हैं और स्थिति ऐसी बनी रहती है कि एक अधिकारी इस कुर्सी पे बैठे होते हैं तो दूसरे अधिकारी इस कोने पर बैठे होते हैं और उसकी वजह से जो विभाग के कर्मचारियों को समस्याओं का जो सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है वो कर्मचारी ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि दोनों अधिकारियों द्वारा आदेश कर्मचारियों को ही दिए जा रहे हैं। और इस तरह की स्थिति की वजह से उच्च अधिकारी भी थोड़े परेशान हैं कि इस मामले में क्या किया जाए। चुनाव का आचार संहिता लागू हो चुकी है, एडजस्टमेंट अब कोई नहीं हो सकती। सरकार का लास्ट आदेश इस तरह का था कि नरेंद्र दीवान की जो ट्रांसफ़र यहाँ से की गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया था और जो यहाँ पर सिरमौर से डीएफएससी की ट्रांसफ़र जो 14 मार्च को हुई थी, उन आदेशों को उनके आदेश मंडी के लिए किए गए थे। उन्हें मंडी ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और इस वजह से यहाँ पर इस मौजूदा समय में दो अधिकारी बैठे हुए हैं। एक अधिकारी क्योंकि अब कुर्सी पर है तो दूसरे अब यहाँ से बाहर की ओर निकल गए हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो भी पहुँच जाए और इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। अब सवाल ये हो रहा है कि सरकार द्वारा जो आदेश ट्रांसफ़र के दोनों अधिकारियों के हुए थे 14 मार्च को, वो रात के समय होते हैं, शाम के समय होते हैं, 5 बजे के बाद वो ऑर्डर हुए थे। और मज़ेदार बात यह है कि जो सिरमौर के डीएफएससी यहाँ पर आए थे 10 बजे, दूसरे दिन 15 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ पर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो जिला सिरमौर कार्यालय से रिलीव कैसे हुए, क्योंकि ऑर्डर 5 बजे के बाद हुए हैं तो लाजमी है कि 14 मार्च को ऑफिस का कार्यालय 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और सुबह 10 बजे खुलना था, लेकिन 10 बजे वो यहाँ पर पहुँच गए थे। तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक प्रोसेस होता है सरकारी कार्यालय में, किसी की भी ट्रांसफ़र होती है तो रिलीव होना बड़ा ज़रूरी होता है और उसके बाद ही रिलीविंग के बाद ही दूसरे कार्यालय में ज्वाइनिंग होती है। लेकिन सरकार ने 16 मार्च को जो अपने तबादला आदेश थे, जो दोनों डीएफएससी की जो तबादला किया था, उसे बाद में कैंसिल जो सोलन के डीएफएससी थे उनके ट्रांसफ़र को यहाँ पर रोक दिया, मतलब यानी उनकी ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया और जो डीएफएससी सिरमौर से सोलन के लिए ट्रांसफ़र हुए थे उन्हें मंडी भेज दिया गया। हालांकि जिला उन्हें बड़ा मिला है और काबिल ऑफिसर होंगे तो सरकार ने उन्हें बड़ा जिला दिया, क्योंकि 10 निर्वाचन क्षेत्र उस जिले में है, यहाँ पर तो केवल 5 ही है।
लेकिन उसके बावजूद बड़े जिले में शायद या तो काम करना नहीं चाह रहे होंगे या फिर थोड़ा वो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे होंगे, हो सकता है इस तरह के कारण होते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ट्रांसफर उनकी सोलन होती है और फिर बाद में आदेश मंडी के हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि नाराजगी हो। और यही वजह है कि इसमें यहाँ पर 2 अधिकारी बैठे हुए हैं। तो नरेंद्र दीवान जी यहाँ पर बैठे हैं और उनसे भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आजकल डीएफएससी कार्यालय काफी चर्चाओं में है। कई जगहों पर तो एक अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 अधिकारी हैं। तो क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा आप बताएं कि इस वक्त यदि हम सरकारी आदेशों को माने तो यहाँ पर कौन डीएफएससी? 15 तारीख को जो आदेश मिले थे उसमें मेरे को सिरमौर ट्रांसफ़र किया गया था जी। तो मैं 15 और 16 को छुट्टी था, लेकिन 16 तारीख को ये ऑर्डर रिवाइज हो गए थे, मेरे ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो मैं पिछले कल 17 को यहाँ ऑफिस में आ गया। तो जो सरकार ने जो ऑर्डर जारी किए उनकी तो कल तो यहाँ पर दूसरे डीएफएससी साहब बैठे हुए थे शायद। हाँ, पता नहीं क्यों बैठे थे, खुद मुझसे ज्यादा वो जानते होंगे। लेकिन आज भी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कार्यालय में थे, यहाँ थे, वो फोन में थे, तो आए थे, लेकिन उसके बाद चले गए। तो शायद वो चले गए, ये तो वही उन्हीं को पता होगा। थैंक यू। और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। डीएफएससी कार्यालय आजकल चर्चाओं में है। सोलन का डीएफएससी कार्यालय महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि लोगों को राशन डिपो के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन उपलब्ध होता है, तो डीएफएससी कार्यालय ही उसकी निगरानी करता है। लेकिन यहाँ पर मौके पर 2 अधिकारी की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कई जगहों पर डीएफएससी के जो पद है वो रिक्त चले हुए हैं, और जहां पर और ऐसे भी कार्यालय हैं जहां पर एक कुर्सी पर 2 अधिकारी सरकार की ओर से इस वक्त बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार ने आदेश मंडी के किए हैं, लेकिन अभी वो अधिकारी मंडी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और सोलन कार्यालय में अभी थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे। एक समय पर 2 अधिकारी यहाँ पर थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा 16 मार्च को अपने आदेशों के अनुसार जो 14 मार्च को ट्रांसफ़र को लेकर आदेश किए थे, उसमें कुछ संशोधन किया था। नरेंद्र दीवान जिनकी ट्रांसफ़र सिरमौर के लिए की गई थी, उसे रद्द किया गया और उन्हें सोलन में ही रहने दिया, और जिनकी सिरमौर से सोलन को ट्रांसफ़र हुई थी उन्हें मंडी के आदेश, ट्रांसफ़र तबादला आदेश किए हुए हैं, लेकिन वो भी यहीं पर हैं। और जिनकी ट्रांसफ़र कैंसिल हुई है उनसे तो हमने आपको बात करवाई है, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और आजकल 2 अधिकारी और कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके आदेशों को माने। इस तरह की स्थिति है। लेकिन लगता है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारी, निदेशक हो चाहे सचिव हो, इस मामले में कुछ कड़ा संज्ञान लेंगे, और जो समस्याएं कर्मचारियों के सामने आ रही है और लोगों के सामने, क्योंकि आमजन से जुड़ा हुआ मामला है, लोग अपनी ग्रीवेंसीज लेकर यहाँ पर आते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि किससे वो बात करें और किसके आदेश, किसके पास अपनी शिकायत दें। तो इस दुविधा से भी लग रहा है कि सरकार जल्द ही लोगों को भी बाहर निकालेगी, और किसी जिनके आदेश हो, क्योंकि ट्रांसफ़र अब कैंसिल होने वाली नहीं है। कारण है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता अब लागू हो चुकी है, और जो 16 मार्च के आदेश हैं वो ही लागू रहेंगे, और नरेंद्र दीवान यहाँ पर डीएफएससी रहेंगे, और उन्हें तो अब मंडी जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 अधिकारियों की मौजूदगी की वजह से जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, और उसकी वो दिक्कतें शायद अब जल्द दूर होगी, और इस मामले का उच्च अधिकारी कड़ा संज्ञान लेंगे, ऐसी हमारे को उम्मीद है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।